18वां अध्याय 56वां श्लोक। योगी की दशा का विवरण है कि जब प्रसन्न है तब भी प्रसन्न नहीं है, जब पीड़ा में है तब भी पीड़ा में नहीं है, और उसकी इस स्थिति को सिर्फ वही समझ सकते हैं जो उसके ही जैसे हैं। प्रसन्न है, मुदित है तो प्रसन्न नहीं है, पीड़ित है तो पीड़ित नहीं है। और इस विलक्षण स्थिति को वही समझ सकते हैं जो उसके समान ही है। बहुत कुछ है जो लगातार मन की दुनिया में चलता रहता है। आप यहाँ बैठे हुए हैं तो शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि मन पर कितनी तरंगे हैं जो गिर रही हैं। मन को अभी कहाँ कहाँ से स्टिमुलाई मिल रहे हैं, कहाँ कहाँ से वो उद्वेगित हो रहा है, इसका हमें अंदाज़ा भी नहीं है। सच तो ये है कि अधिकांश सूचना मन अपने तक पहुंचने ही नहीं देता, मन उसको पहले ही काट देता है। इंद्रियां जो कुछ मन तक लेके जा रही होती हैं उसमें से अधिकांश को तो मन अपने तक आने ही नहीं देता। जितना कुछ मन तक पहुंच रहा है वो असीमित है। जितना मन जान रहा है, जितने के साथ मन संयुक्त है, वो बहुत छोटा सा है, वो सीमित है। आप अक्सर सोचते होंगे कि जो कुछ हो रहा है वो सभी कुछ तो मन तक जाता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उदाहरण देता हूं, आपको बताया जाए कि अगले चौराहे पर आपके किसी दोस्त की दुर्घटना हो गई है, वो सड़क पर पड़ा हुआ है। आप यहां से अगले चौराहे तक दौड़ करके जाएंगे और उसके बाद आपसे पूछा जाए कि यहां से चौराहे के बीच में तुमने क्या क्या देखा, तो आप बता नहीं पाएंगे। ठीक आपने जो देखा होगा, आपकी आंखों के सामने जो रहा होगा, उसको भी मन ने अनदेखा कर दिया होगा। मतलब समझिएगा, मतलब यह है कि मन वरीयताओं पर चलता है, मूल्यों पर चलता है, प्रायोरिटीज पर चलता है। मन में क्या आ रहा है और मन में क्या संचित हो रहा है वो पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि मन किस बात को वरीयता दे रहा है। अगर मन वरीयता इस बात को दे रहा है कि दोस्त तक पहुंचना है, तो उसके पहुंचने तक रास्ते में जो कुछ भी मिलेगा मन उसको एक्नॉलेज ही नहीं करेगा। मन ये मानेगा ही नहीं कि ये अस्तित्वमान है ही। होगा बहुत कुछ रास्ते में, मुझे दिखाई ही नहीं पड़ा। क्यों नहीं दिखाई पड़ा? क्योंकि वो मेरे लिए महत्व का नहीं था। तो मन किस पर चलता है? मन मूल्यों पर चलता है। मूल्य का अर्थ है महत्व, कि आपने मन को किस बात को महत्व देना सिखाया है। समझिएगा इस बात को। आपके मन में अभी जो कुछ भी है वो इस कारण नहीं है कि वो आपको मिल गया। हालांकि हम अक्सर ये कहते हैं कि मन में जो कुछ होता है वो बाहर से आता है, आता बाहर से ही है, पर बाहर से आने के बाद भी मन तक पहुंचता और मन में बैठता वही है जिसके लिए मन को संस्कारित किया गया है। बहुत कुछ आ रहा होगा आप तक, पर आप सिर्फ उतने को ही प्रवेश देंगे और आप सिर्फ उतने को ही स्थान देंगे जिसके लिए आप मूल्य जानते हैं। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, साथ ही साथ इस पंखे की आवाज भी आप तक आ रही है।
और आपको पता नहीं है, पर हल्की फुल्की कई ध्वनियां हैं जो आप तक अभी भी आ रही हैं, पर वो आप तक कदाचित पहुंच ही नहीं रही, क्योंकि आप उनको मूल्य नहीं दे रहे, आप उनको महत्व नहीं दे रहे। तो ये भ्रम छोड़िए कि जो कुछ भी आता है वो सब हम तक पहुंच जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम तक सिर्फ वो पहुंचता है जिसको हम महत्व देते हैं। तो ये जो सारा खेल है ये मूल्यों का है कि आपने मन को क्या बता रखा है कि जीवन में क्या मूल्यवान है। बात को समझिएगा, आपके मन की दशा कैसी है, आपके चित्त में क्या क्या संचित है, ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आपने मन को क्या शिक्षा दे रखी है, आपने मन को क्या बता रखा है कि बेटा जीवन में क्या कीमती है। आप जिस भी बात को मन को बार बार बोल देंगे कि कीमती है, मन उसी को इकट्ठा करना शुरू कर देगा, मन को वही सब दिखाई देगा। समझ रहे हो आप बात को? आप भूखे हो तो बाजार में आपको खाना ही खाना दिखाई देता है। आप यदि कामुक हो और पुरुष हो तो एक भीड़ में आपको सिर्फ जो स्त्रियां होंगी वो दिखाई देंगी, और उसमें भी जो जवान स्त्रियां होंगी। भीड़ पूरी है पर वो आपको दिखाई ही नहीं देगी, और भीड़ के बीच में कहीं एक अकेली औरत होगी, वो आपको दिख जाएगी। क्या आंखों को नहीं दिख रही थी पूरी भीड़? आंखों को दिख रही थी, पर मन तक वो सूचना पहुंची ही नहीं, या यूं कहिए कि पहुंच करके लौट आई क्योंकि दरवाजे बंद थे। दरवाजे सिर्फ तब खुलते हैं जब उसमें मूल्य का पासवर्ड डाला जाता है। मन पूछता है इज इट इंपॉर्टेंट, और यदि उत्तर आता है यस, तो ठीक है, दरवाजा खुल गया, आ गया। बात समझ में आ रही है? आपको जब भी कुछ नया खरीदना होता है, आपने कुछ नया खरीदा हो, तो अक्सर लोगों का यह अनुभव होता है कि जो आपने खरीदा है आपको सड़क पे वही वही दिखाई देता है। और ऐसा नहीं है कि उसकी तादाद बढ़ गई है, संख्या बढ़ गई है, वो पहले भी उतना ही था, पर चूंकि अब वो आपके पास है इसीलिए आपको लगातार वही दिखाई देता है, और आप तुरंत आकर्षित होते हैं। क्या अचानक से बरसात हो गई है उस वस्तु की जो अब आपके पास आ गई? नहीं। हाँ, मूल्य देना शुरू कर दिया है, अब आपने मूल्य देना शुरू कर दिया है। कहावत भी है ना, सावन के अंधे को हर तरफ हरा ही हरा दिखाई देता है। जो आखिरी छाप थी मन पे, मन उसी पर चलता रहता है, मन उसी को मूल्य देता रहता है। तो क्या कह रहे हैं अष्टावक्र? अष्टावक्र कह रहे हैं वो पीड़ा में होता है तो भी पीड़ित नहीं होता, और वो प्रसन्न होता है तो भी वो प्रसन्न नहीं होता। अब अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। वो महत्व ही नहीं देता प्रसन्नता को। ऐसा नहीं कि प्रसन्नता उसके द्वार तक आती नहीं है, पर उसका मन प्रसन्नता के साथ संलग्न नहीं होता। ऐसा नहीं कि पीड़ा उसे अनुभव नहीं होती है, पर वो महत्व ही नहीं देता। वो गंभीर नहीं हो जाता है पीड़ा के बारे में। हाँ, पीड़ा हो रही है पर हम उसे गंभीरता से ले नहीं रहे। हमारे मूल्यों में नहीं है उसको गंभीरता से लेना। हमारा मन जान चुका है कि असली मूल्य कहां पर है, तो ये छोटी छोटी बातों को मूल्य दे कैसे सकता है? हमारे मन को वो मिल गया है जो परम मूल्यवान है, तो अब मैं इस छोटी सी खुशी को महत्व दे कैसे दूं? जो आनंद में ही बैठा हुआ है उसके लिए छोटे सुख और छोटे दुख महत्वपूर्ण हो कैसे सकते हैं? इन्हें कैसे लूं गंभीरता से? यह अर्थ है इस बात का कि खुश होता भी है तो खुश नहीं होता। इसका यह नहीं अर्थ है कि उसने व्रत ले रखा है खुश ना होने का। इसका यह अर्थ है कि उसे खुशी से कहीं ज्यादा कीमती कुछ मिला हुआ है, तो खुशी उसके लिए विशेष अर्थपूर्ण है नहीं। उसे पीड़ा होती है तो भी वो पीड़ा से विचलित नहीं हो जाता। क्यों? ऐसा नहीं कि उसने कोई विशेष दवाई खा ली है जो पीड़ा अनुभव नहीं होगी, या कि उसका स्नायु तंत्र शिथिल पड़ गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस उसे ऐसा कुछ मिला हुआ है विराट, अद्भुत, मजेदार, कि पीड़ा छोटी चीज हो जाती है। अरे दर्द का ख्याल किसको है? हाँ, दर्द है पर ख्याल किसको है? जैसे कि आपको अरबों मिल जाएं, जैसे आपका कोई प्रियतम आपको मिल जाए और उस दिन आपके अंगूठे में थोड़ा सा दर्द हो रहा हो, तो आपको याद भी आएगा कि आज अंगूठे में दर्द है। तो ऐसी सी बात है।
समझ में आ रही है बात? तो यूं नहीं कि पीड़ा है नहीं, पीड़ा है, पर उसे गंभीरता से कैसे ले? अरे इतना बड़ा मौका है, जीवन का विशाल उत्सव है, मजा ही मजा आ रहा है, खेल ही खेल है, लीला ही लीला है, रस ही रस है, इसमें पीड़ा को महत्व दे कैसे? नाच रहे हैं, खेल रहे हैं, और देखा होगा आपने, आप खेल रहे होते हैं, कई बार कोहनी छिल जाती है, घुटने में थोड़ी चोट लग जाती है, आपको ध्यान भी नहीं आता, बाद में आप कहते हो अरे खून बह रहा था। तो ये स्थिति होती है उसकी, उसको वो परम मिल गया है। अब सुख क्या और दुख क्या, अब पाना क्या और खोना क्या? जो है वो उसको प्राप्त ही है, उसने जान लिया कि मैं उसमें स्थित हूं। फिर आगे कहते हैं अष्टावक्र कि उसकी इस स्थिति को सिर्फ उसके जैसा ही कोई समझ सकता है। क्यों? क्योंकि जिसको इतना मिला हो वो दूसरे को बताए कैसे कि कितना मिला है। एक ही तरीका है दूसरे को बता पाने का, क्या? उसको भी मिल जाए, वरना तो गूंगे के गुड़ जैसी बात हो जाती है। इसीलिए संतों ने कहा है ना कि रहीमन बात अगम्य की कहत सुनत की नाई, जे जानत ते कहत नहीं, कहत ते जानत नाई। ये नहीं कि जो जानते हैं वो छुपा लेना चाहते हैं कि टॉप सीक्रेट मिल गया, दूसरे को नहीं बताएंगे, खुफिया बात है, कैसे बता दें? ऐसा कुछ नहीं है, कहीं नहीं जा सकती। हां, तुझे भी मिल जाएगी, फिर आंखों ही आंखों में इशारा हो जाएगा, मुझे भी मिला हुआ है, तुझे ही मिला हुआ है। इसीलिए पुराने समय से कहा जाता है कि ज्ञानी ही ज्ञानी को पहचान पाता है। दूसरों की नजर में तो तुम कचरा हो सकते हो, और हो सकता है दूसरों की नजर में तुम बहुत बड़े हो, पर जब योगी तुम्हें देखे तुम कहे हैं ये कचरा। तो तुम वास्तव में क्या हो, वास्तव में तुम योग को उपलब्ध हो कि नहीं, ये बात एक दूसरा योगी ही बता पाएगा। हंस को हंसी पहचान पाता है, और वही उसके साथ उड़ भी पाता है, उसी के साथ उसकी निपति भी है। कह रहे थे ना बुल्ले शाह कि कागांदी टोर हंसों के बीच में रह के कौओं की चाल तो भूल ही गई। क्या था? मैंने कौन पहचाड़े, मैं कुछ हो गई होरनी, कुछ और ही हो गई। अब कैसे पहचानोगे? एक ही तरीका है पहचानने का, वही अष्टावक्र कह रहे हैं कि ऐसे को वही पहचान पाता है जो वैसा ही हो। समझ रहे हैं? बात बहुत दूर तक जाती है, बात इतनी दूर तक जाती है कि गीता को वही समझ सकता है फिर जो कृष्ण जैसा हो, और अष्टावक्र को वही जान सकता है फिर जो अष्टावक्र जैसा हो। तो जोर सिर्फ अष्टावक्र के शब्दों को ग्रहण करने पर नहीं, उससे कहीं ज्यादा जोर अष्टावक्र हो जाने पर रहे, वरना शब्दों से आपको कुछ खाक नहीं मिलेगा। अष्टावक्र को तो अष्टावक्र ही जान पाएगा। और अष्टावक्र कौन है? अष्टावक्र कोई रूप और व्यक्ति नहीं है, अष्टावक्र विशुद्ध आत्मा है, सत्व है, अस्तित्व का रस है। वही आप भी हो जाइए, सहज बहती नदी है, वही आप भी हो जाइए, अष्टावक्र आपके सामने खुल करके आ जाएंगे। अष्टावक्र हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आपको भी 8 जगह से टेढ़ा हो जाना है और उनके जैसे कपड़े पहनने और उसकी तरह चलना है और वैसी वैसी बातें करनी है, ये नहीं मतलब होता है। अष्टावक्र हो जाने का क्या अर्थ है? अष्टावक्र हो जाने का अर्थ है वही हो जाना जो मैं हूं, कुछ और हो जाना नहीं। अष्टावक्र कोई व्यक्तित्व तो नहीं है कि जिसको आप धारण कर ले। तो अष्टावक्र को पढ़िए, ठीक, बहुत बढ़िया, पर जो पढ़ने पर ही रुक गया उसे कुछ नहीं मिला। पढ़ा इस खातिर जा रहा है ताकि आप स्वयं अपने अष्टावक्र रूप को अनावृत कर सकें। यदि इनके साथ रह करके वो घटना घटती है कि आप अपनी निजता को पा लेते हैं, तब तो कुछ आया मजा।
तब तो सार्थकता है, नहीं तो सब व्यर्थ।